नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल। कैसे बीतेंगे साल के 365 दिन? रहेगा शानदार या खड़ी करेगा परेशानी? कैसी रहेगी सेहत और कैसे होंगे रिश्ते? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कब कब बरसेंगे करोड़ों रुपए? भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे? 12 राशियों के लिए साल 2025 का भविष्यफल अब एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2025 की शुरुआत होने वाली है और ये साल आपके लिए कितना खास होने वाला है, इसके बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग राशियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। एक बार फिर से उनका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, हर हर महादेव, शिव शंभो। आचार्य जी, लगातार अलग अलग राशियों के बारे में आप बता रहे हैं कि 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। आज मैं बात करना चाहूंगी धनु राशि वालों के बारे में। कैसा देख पा रहे हैं ओवरऑल? देखिए, धनु राशि वालों के लिए साढ़े साती से तो ये निकल चुके हैं, साढ़े साती से तो मुक्ति पा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2025 में ये ढैया के प्रभाव में आ जा रहे हैं। अच्छा। तो इनके लिए जो है समस्याएं आती जाती हुई दिख रही, यानी कि बहुत मिला जुला वर्ष रहेगा। किसी चीज़ में अशुभता दे रहे हैं तो किसी चीज़ में इनके लिए नववर्ष 2025 परेशानी भी लेके आ रहा है। तो इनको दोनों तरीके से मजबूती के साथ खड़ा होना सीखना पड़ेगा। तो इस साल अगर हम धनु राशि वालों को देखें तो 2025 उनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस लेकर के आने वाला है। स्वास्थ्य में भी चैलेंजेस देख पा रहे हैं? बिल्कुल आएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में अगर देखा जाए तो उदर रोग से संबंधित पीड़ाएं परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ न्यूरो से संबंधित यानी नसों के रोग से संबंधित चीज़ें परेशान कर सकती हैं। इनके लिए थोड़ा सा यह वर्ष संभल कर रहने की ज़रूरत है और अगर कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ दिक्कत महसूस हो रही है तो उसको टालें नहीं, छोटी सी चीज़ समझ करके उसको इधर उधर आप नज़र ना भटकाएं। आपके लिए वह छोटा सा रोग इस वर्ष बड़ी परेशानी भी दे सकता है। तो उचित समय पर सही डॉक्टरी सलाह लेना ना भूलें। तो अपने स्वास्थ्य के साथ लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। आपको ध्यान देने की जरूरत है और डॉक्टर से कंसल्टेशन की भी जरूरत है। अपनी किसी भी बीमारी को हल्के में ना ले। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में खुशियां आ रही है या फिर नहीं? देखिए, विद्यार्थी जीवन में जो लोग हैं धनु राशि के जातक, उनके लिए यह वर्ष जो है बहुत ही उत्तम रहने वाला है। खास करके वह लोग जो हायर स्टडीज़ करने जाना चाहते हैं, विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, या फिर अगर देखा जाए उन लोगों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है जो कि विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए शुभतापूर्ण समय देखने को मिल रहा है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब इस वर्ष आपको एग्ज़ाम देना है या फिर कोई इंटरव्यू इत्यादि बड़ा है जो कि परीक्षा निकल चुकी है, सिर्फ इंटरव्यू रुका हुआ है, तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपके लिए अगर आप शोध कार्यों में हैं, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, कुछ आप किसी विशेष विषय को लेकर के आप रहस्यात्मक विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ भी बड़ी सफलता हाथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी क्या, जैसे नौकरी ढूंढ रहे स्टूडेंट्स के लिए उत्तम रहने वाला है, उतना ही उत्तम टाइम बीतने वाला है 2025 धनु राशि वालों के? देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष जो है बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इस वर्ष में इनको तनाव देखना पड़ेगा। हो सकता है कि इस वर्ष के कुछ महीने इनको खाली भी बैठना पड़ जाए, यानी कि विशेष रूप से अगर नौकरी हो सकता है छूट जाए या नौकरी से निकाला जा सकता है, या फिर कोई किसी न किसी परेशानियों के कारण से स्वतः भी नौकरी से दूरी बना सकते हैं। लेकिन इस वर्ष के अंत तक, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अंतिम के महीने जो हैं, इनको नौकरी के दृष्टिकोण से शुभता दे रहे हैं। यानी कि जिस स्तर पे, जिस लेवल पे आपको नौकरी की तलाश थी, उस स्तर की प्राप्ति इस वर्ष का अंत आपको करा देगा।
चलिए, तो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उन्हें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अंत तक कुछ अच्छा आपके लाइफ में ज़रूर से ज़रूर होगा। व्यापारियों के लिहाज से जान लेते हैं, व्यापार कैसा रहने वाला है 2025 में धनु राशि वालों का? देखिए, धनु राशि वालों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष मिला-जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। पार्टनरशिप में अगर कोई आपका व्यवसाय चल रहा था, आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे थे, तो पार्टनरशिप टूट सकती है। पार्टनरशिप टूटने की वजह से आर्थिक हानि कराएँगे व्यापार में और साथ ही साथ चैलेंजेस बढ़ा देंगे, तनाव बढ़ा देंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर आपका कोई अपना प्रोफ़ेशन है, डॉक्टर है, एडवोकेट है या फिर हमारे जैसे ज्योतिष के कार्य में हैं, तो इन सभी के लिए 2025 का वर्ष खास करके 29 मार्च 2025 के बाद से बहुत ही उत्तम होने वाला है। धन संपदा में वृद्धि और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती करा रहा है यह नववर्ष 2025। खुशबू जी, यानी कि धनु राशि वाले जो व्यापारी है, 3 महीने का इंतज़ार है और उसके बाद आप मालामाल होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप वाले लोगों के बारे में। जो लोग अभी फ़िलहाल लव रिलेशनशिप में हैं और शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या इस साल उन्हें शादी करनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो वर्ष 2025 में वैवाहिक बंधन में आप बंध ही जाएंगे। अगर आप स्वतः भी दूरी बनाना चाहेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। आपका पार्टनर या उसके परिवार के लोग आपको कहीं ना कहीं खींच ही लाएंगे मंडप तक। तो यह वर्ष जो है विवाह का है, यह वर्ष जो है अपने लव रिलेशनशिप को नया नाम देने का है। तो इस वर्ष में आप वैवाहिक बंधन में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप बहुत दिनों से अकेले थे, आपको एक पार्टनर की तलाश थी, तो 2025 का वर्ष आपके लव रिलेशन को पूर्णता देता हुआ दिखाई दे रहा है। खुशबू जी, मतलब 2025 खुशखबरी लेकर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और धनु राशि वालों के जो लोग मैरिड कपल्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि मैरिड कपल्स के लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिर इनके लाइफ में खुशियाँ मिल रही है इन्हें? देखिए, अगर आप विवाहित हैं, आप एक मैरिड कपल हैं, तो आपके लिए वर्ष 2025 जो है मिला-जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। पहले उन लोगों के लिए, अगर आपके रिश्ते में तनाव तकरार चल रहा था बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों से आपके बीच वैचारिक मतभेद पनप रहे थे, तो अब उसमें कमी आएगी। मार्च के बाद 2025 वर्ष में आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति जो है रिस्पेक्ट की भावना भी आएगी, जिससे संबंध और क्लोज होंगे। लेकिन अगर कहीं कोर्ट कचहरी का विषय कोई पेंडिंग था, अगर आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई केस इत्यादि चल रहा था, तो उसमें आपकी मुसीबतें, कानूनी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ इस वर्ष 2025 में अगर आप नव दंपत्ति हैं, नए नवेले शादीशुदा हैं, तो संतान संबंधी शुभता भी यानी प्रेगनेंसी संबंधी गुड न्यूज़ भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। खुशबू जी, तो धनु राशि वालों के लिए 2025 काफ़ी कुछ परिवर्तन लेकर के आ रहा है। ऐसे में मैं जानना चाहूँगी कि जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, जैसे कि आपने बताया कि लव रिलेशनशिप वालों के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन जी। मैरिड कपल्स के लिए वो अच्छा नहीं होगा। जी। तो ऐसे लोग, वो लोग क्या उपाय करें जिससे ये साल वो आराम से और परेशानी से मुक्त होकर बिता सके? देखिए, सबसे उत्तम उपाय आपके लिए है, अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, बस उस समस्या का स्मरण करते हुए, उसको याद करते हुए हल्दी मिला लें जल में और वह ले जा कर के हर गुरुवार को आप केले के वृक्ष के जड़ में डालें। यानी कि हल्दी मिश्रित जल जो है अभिषेक करिए केले के वृक्ष के, केले के पौधे के जड़ में। यह आपके लिए उत्तम होगा। और अगर केले का पौधा शिव मंदिर, शिवालय के अंदर मिल जाए तो अति उत्तम रहने वाला है। तो उपाय के बारे में भी आचार्य जी ने बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो लगातार पूछ रहे थे कि राशि के हिसाब से 2025 कैसा रहने वाला है और अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उन सबको जवाब मिल चुका होगा। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।